हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज आपको मैं सुबह सुबह का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ। हस्बैंड एंड बच्चे अभी सो रहे हैं एंड सबसे पहले मैं पूरी किचन की जो है वो साफ़ सफाई कर लेती हूँ ताकि जो भी रात की जो नेगेटिविटी है वो साफ़ हो जाए। और मुझे लगभग सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम ना एक मेड रख लो एटलीस्ट घर की साफ़ सफाई के लिए, या फिर कोई हेल्प रख लो। सच कहूँ ना तो उनकी बात भी कुछ गलत नहीं है, बट मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास टाइम है एंड लीव है तब तक एटलीस्ट मैं अपने हाथों का कुछ गरम गरम खाना हस्बैंड को खिला सकूँ, सबको खिला सकूँ। हाँ, अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इतना भी क्या है, इतना मॉडर्न दुनिया में क्या हस्बैंड की केयर का नाटक कर रही हो। लेकिन सच कहूँ तो सच बात तो ये है कि किसी को बाहर से देखकर कभी असली वजह समझ नहीं आती है, राइट। सो इसीलिए इसके पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी है जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। एक ऐसा वक्त जो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, जिसको हम बोलते हैं ना एक वर्स्ट टाइम सबसे ज़िंदगी का। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसको हो गए हैं 1-2 साल, लेकिन वो जो है ना वो वक्त मेरी लाइफ का सबसे बुरा फेज़ था एंड मैं वो याद भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि इतना भी क्या, तो उनको मैं बस बताना चाहती हूँ। मैं उस वक्त 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और खुद चलना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी पूरा टाइम हॉस्पिटल में उनके साथ थी बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपका कोई अपना हॉस्पिटल में है, एडमिट है एंड आप कैसा फील कर रहे होगे, राइट। सो ना दिन का पता चलता था ना रात का, बस एक ही डर लगा रहता था कि बस ये सब ठीक हो जाए जल्दी से। वो सब मशीन्स की आवाज़, डॉक्टर का आना जाना, हस्बैंड को इंजेक्शंस लगते वक्त देखना, वो जो फर्स्ट टाइम मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से, और किसी अपने को इंजेक्शन लगते हुए देखना, सलाइंस, कितना पेनफुल रहता होगा, राइट वो सब। सो मुझे बहुत पहले से ही इंजेक्शंस का डर है एंड वो सब सलाइंस एंड ऑल देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। एंड आज भी वो सब कुछ याद है। उस वक्त समझ आया था कि ज़िंदगी में ना, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो अपनी फैमिली होती है, राइट। सो वो यही है, ना कंफर्ट ना लोगों की ओपिनियंस, कुछ मैटर नहीं करता। जब आप किसी अपने को हॉस्पिटल बेड पर देखते हो ना, तब रियलाइज़ होता है कि नॉर्मल दिन कितने बड़े ब्लेसिंग्स होते हैं। एंड ये बात हम कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, झगड़े तो सबके होते हैं, राइट। सो नज़र सबसे ज़्यादा उनको ही लगती है जो बेस्ट होते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, बट उस वक्त जो है ना भगवान से मैंने सिर्फ एक ही मन्नत मांगी थी, एक ही विश मांगते रहती कि यार कहीं ना कहीं कुछ ठीक हो जाए, मतलब सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग आजकल, मतलब बहुत सारे वुमेंस भी है, कुछ लड़कियां मॉडर्न होने की बात करते हैं कि मेरे लिए मॉडर्न होने का मतलब चॉइस होना है, राइट। मतलब ये नहीं है कि अपना करियर छोड़ दो, अपना सब कुछ छोड़ दो, बस मॉडर्न हो जाओ। अगर मैं करियर चूज़ करती हूँ वो भी तो एक मॉडर्न ही डिसीजन है। अगर मैं फैमिली को टाइम दूँ वो भी तो एक मॉडर्न ही डिसीजन है, राइट। मॉडर्न होना अपनी प्रायोरिटीज़ खुद डिसाइड करना होता है, ना कि दुनिया के हिसाब से जीना। मैं किसी को प्रूव नहीं कर रही, मैं बस वो कर रही हूँ जो मेरे दिल को शांति देता है, क्योंकि ज़िंदगी ने ना मुझे एक बार सिखा दिया है कि हेल्थ और फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता है। चाहे आपके कितने भी झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बैठ गया ना कि मॉडर्न होने का मतलब बस एंजॉय करना है, छोटे कपड़े पहनना, फिर बाहर घूमना, या ये सब आप कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपको किचन में पैर ही नहीं रखना है, ऐसा ये तो मतलब मुझे नहीं पता कि ये इसका कोई लॉजिक नहीं लगता है कि ये कैसा मॉडर्न है। तो मेरा मानना ये है कि दिन की जो शुरुआत है ना, वो अगर ऐसे अच्छे से चाय के साथ अच्छे से अगर आप हस्बैंड को टिफ़िन देके अगर आपको खुशी मिलती है तो वो खुशी क्यों ना ले, राइट। सो जो है अभी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा, टिफ़िन पैक हो जाएगा। यहाँ पे मैं टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ जो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरी बेटी की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो सुबह का ये टाइम जो है मुझे याद दिलाता है कि लाइफ कितनी सिंपल भी हो सकती है अगर हम उसे शांति से जीना सीख ले। तो मेरा मानना ये है कि दिन की शुरुआत सफाई से हो, मन भी हल्का और शांत रहता है। टेक्नोलॉजी है आजकल, फास्ट लाइफ है, ऑनलाइन दुनिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो, यूट्यूब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो है परंपरा वो भूल ही जाए। एंड परंपरा का मतलब ये भी नहीं है कि सारा दिन किचन में ही पड़े रहो। उसका असली जो मतलब है ना कि समय के साथ आगे भी चलना है एंड अपने रूट से जुड़े रहना भी है।
सो उसका मतलब ये है कि स्मार्टली डिसीजंस लेना है कि आपको क्या चाहिए। एंड ट्रेडिशनल्स रहने का मतलब वैल्यूज़ जो है ना अपने, उनको संभाल कर रखना है। सो कभी कभी लगता है कि किचन भी इंसान को डिसिप्लिन सिखा देता है, राइट कि रोज़ वही काम करो लेकिन हर दिन एक नए फीलिंग के साथ करो, एक नए तरीके के साथ करो। सो ये सब मुझे पसंद आता है। एंड एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पहले खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने सीखा है तो मैं तब से अलग अलग रेसिपीज़ भी ट्राई करती हूँ। अभी हो गए मुझे 2-3 साल सीख के, लेकिन अलग अलग कुछ अलग वे से बनाना। अगर आज कोई सब्ज़ी बनाई है तो कल वही सब्ज़ी किसी और अलग तरीके से बनाना है, या फिर आज अगर मेथी की सब्ज़ी बनाई है कल मेथी के पराठे बनाकर देखना। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई भी किए हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर। सो उनको कभी कुछ पसंद आता भी था और नहीं आता था तो भी वो खा ही लेते थे क्योंकि तारीफ़ भी करते थे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है। सो वो दिन भी याद आते हैं, वो बहुत ही अच्छे दिन थे, अभी भी बहुत अच्छे दिन है। अगर हम हेल्दी है, हैप्पी है तो लाइफ में और क्या ही चाहिए, राइट। सो पानी यहाँ पे मैं पी रही हूँ। रोज़ का एक टारगेट है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। बहुत ही पहले से मेरा ये जो है रूल है कि पानी फ्लूइड्स बॉडी में बहुत ही अच्छे मात्रा में रहने चाहिए। बिकॉज लेडीज़ को जब मॉम बनने के बाद भी आपको यही अपनाना है। बिकॉज पानी एंड ऑल जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपको और भी कई तरह के बीमारियाँ वगैरह वो हो जाते हैं। एंड साल में मैं एकदम फिट महसूस करने लगी हूँ। मैं फिट तो मैं पहले से ही महसूस कर रही थी, लेकिन जो धीरे धीरे ना
बेबी को देखो कि आपने एक जन्म दिया है इंसान को, तो मतलब तो ये जो रोटी बेलने का काम है तो ये तो सिंपल लगता ही है, लेकिन ये जो है ना मेडिटेशन जैसा भी फील होता है। सो मैं यहाँ पे एक तरफ जो सब्ज़ी है उसको पलट भी कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियाँ ना मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब मैं न्यू आई थी यहाँ पे, सो मुझे ना रोटियाँ बनाना क्या कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जो मैंने पहली बार रोटी बनाई था ना, तो मैं खुद भी नहीं खा पाई थी उसको। हाँ, बनी अच्छी ज़रूर थी, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी एंड वो जो अच्छे से फूली नहीं थी। सो मैंने सोचा कि यार अब तो मैं खाना कभी नहीं बना पाऊँगी यार। धीरे करके ना जो है 4-5 दिन में ही मैंने इतना मतलब अच्छा रोटी बनाना सीखा ना। मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये मैंने बनाया किसी और ने बनाया। सो तभी से मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया। यहाँ पे देखिए चाय रखी है। सो चाय एंड रोटी खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तभी से ना मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि यार मैं तो लिटरली कुछ भी कर सकती हूँ। जो रोटी गरम तवे पे फिर अभी मैंने डाली है, उसकी हल्की सी खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। कि आपको भी ऐसा लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो एक घर में ना अलग ही स्मेल अच्छी वाली आती है, टेस्ट ही अलग होता है फ्रेश गरम और सिंपल सादी सी रोटी का। या सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। बेबी उठ गया है। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।